नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर पुलिस को कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा कि जिग्नेश मेवानी को पुलिस ने फंसाया। 12 में अखिल भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन। पूर्व विधायक ललित मीणा ने पहुंचकर किया मांग का समर्थन। चौमेला में सतीश पूनिया के पहुंचने से पहले हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भाजपा कार्यकर्ताओं की कारों के तोड़े शीशे। और खबरें विस्तार से। असम के बारपेटा की अदालत में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को महिला कांस्टेबल पर कथित हमले के मामले में जमानत दे दी। इस दौरान कोर्ट ने जिग्नेश को इस मामले में फंसाने की कोशिश करने के लिए राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस की मनमानी नहीं रोकी गई तो हमारा राज्य एक पुलिस स्टेट बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करने के मामले में असम की एक अन्य अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के ठीक बाद 25 अप्रैल को जिग्नेश को पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में फिर से गिरफ्तार किया था। उस मामले में असम के कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 29 अप्रैल को यह टिप्पणी की। कोर्ट ने मेवानी को जमानत देने के अपने आदेश में गुवाहाटी हाईकोर्ट से राज्य में हाल ही में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि वह असम पुलिस को बॉडी कैमरा पहनने और अपने वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दे ताकि किसी आरोपी को हिरासत में लिए जाने पर घटनाओं को कैद किया जा सके। जज अपरेश चक्रवर्ती ने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज महिला के बयान के मद्देनजर अगर तत्काल मामले को सच मान लिया जाए तो सच नहीं है तो हमें देश के आपराधिक न्यायशास्त्र को फिर से लिखना होगा। जोधपुर के तिमरी से खबर, जहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। तिमरी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेले के आयोजन में स्थानीय विधायक दिव्या मदेरणा के आतिथ्य में उसका आयोजन किया गया, जहां विधायक मदेरणा ने स्वास्थ्य मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मरीजों को मेले के माध्यम से ज्यादा लाभ देने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में सिलिकोसिस व विकलांग के कैंप लगाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान ब्लॉक CMHO नेहा चौधरी और तिमरी चिकित्सा प्रभारी जितेंद्र बिश्नोई और सिया उपखंड अधिकारी रतनलाल रेगर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर 12 से, जहां अखिल भारतीय किसान संघ द्वारा नाहरगढ़ उप तहसील को परवन वृहद सिंचाई परियोजना से जोड़ने की मांग को लेकर 12वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने को समर्थन देने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक ललित मीणा भी पहुंचे, जहां किसानों की मांग का जमकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नाहरगढ़ उप तहसील क्षेत्र की 11 पंचायतों में नहरी पानी की समस्या बनी हुई है। इसके लिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर नाहरगढ़ को परवन वृहद सिंचाई परियोजना से जोड़ने की मांग की। जबकि वर्तमान राज्य सरकार किसानों की मांग को लेकर उपेक्षित व उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसे में किसान तपती धूप में आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ नाहरगढ़ क्षेत्र में आज पिछले 11 दिन से हमारे किसान संघ के लोग, हमारे किसान भाई सब धरने पे बैठे हैं। परवन मध्यम सिंचाई परियोजना है, इसका पानी अकावत के माध्यम से 12 जिले को मिल रहा है, तो इसमें किशनगंज तहसील को भी जोड़ा जाए, ये हमारी सबकी मांग है। और इस मांग को रखते हुए आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब 12 पधारे, उनको भी हमने ज्ञापन देके अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसका सर्वे कराकर इस तहसील को एग्रीकल्चर के सिंचित करने हेतु हम इसका सर्वे कराएंगे। आज मेरा आपके माध्यम से पूरी क्षेत्र की जनता और इस सरकार को कहना है कि इस सरकार के यहाँ के जनप्रतिनिधि 11 दिन से धरना चल रहा है, पर उन्होंने आकर अभी तक कोई सुध नहीं ली, न ज्ञापन लिया, न ये इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है। सिंचाई के लिए 400-500 फुट तक नीचे पानी नहीं निकल पाता, बहुत दिक्कत आती है। इसलिए इस क्षेत्र में, इस नाहरगढ़ क्षेत्र के उप तहसील में इस क्षेत्र में बहुत दिक्कत आती है। और इसी तरह हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना किशनगंज तहसील के रामगढ़ क्षेत्र में बन रहा है। वो पिछली सरकार के समय सैंक्शन हुआ था, 50 गाँव में उसमें पानी मिलेगा। इसी को देखते हुए इस पूरी तहसील को, किशनगंज तहसील को परवन क्षेत्र के इस जो 12 को पानी मिल रहा है इससे जोड़ा जाए, इसको सम्मिलित किया जाए, ये हमारी मांग। और सिरोही से, जहां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भूतगांव की सरपंच तीजा देवी मेघवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो
अंकों से पास हुआ। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 29 अप्रैल को एसडीएम रमेश चंद्र बहेड़िया की मौजूदगी में भूतगांव के गांव पंचायत भवन के परिसर में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के तहत मतदान हुए और 8-0 से सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं इसमें मतदान सरपंच तीजा देवी व वार्ड पंच भारती देवी नहीं पहुंचे, जबकि 8 वार्ड पंचों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें वार्ड पंच मुकेश कुमार, लीलाराम सुथार सहित अनेक वार्ड पंच मौजूद रहे जिन्होंने मतदान किया। इसी के साथ सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। सुरक्षा को लेकर बरलूर थानाधिकारी मीठालाल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। इस दौरान आपस में दो गुटों के बीच थोड़ी नोकझोंक हुई, जिस पर पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत किया। भूतगांव सरपंच के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव में मतदान की प्रक्रिया जो संपन्न की गई है, वो अविश्वास प्रस्ताव 8-0 से पारित हो गया है भूतगांव सरपंच के विरुद्ध। झालावाड़ से खबर, जहां चौमेला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया शुक्रवार शाम को जिले के उन्हेल नागेश्वर में भाजपा जिला प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने के लिए ट्रेन मार्ग से पहुंचे। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में एकजुटता दिखाने का संदेश दिया। झालावाड़ जिले के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए चौमेला जा रहे थे, तब गंगदार के पास रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया और 2 से 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शीशे तोड़ने वाले भी भाजपा के ही कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोई तोड़फोड़ नहीं की। इस तरह की घटना उन्हें कोई जानकारी भी नहीं मिली। हालांकि कारों में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ का कहना है कि जिस जगह कारों में तोड़फोड़ की, उनकी गाड़ी तो आगे निकल गई थी, उसके बाद उनकी दूसरी गाड़ी व अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे, ये पता नहीं चल सका। कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। वहीं मंच के नीचे से कार्यकर्ता बद्री पायलट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे कई कार्यकर्ताओं को डग गंगदार के बीच रास्ते में रोक लिया व कुछ लोगों द्वारा मारपीट का डर बताकर वापस भेजा जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने यहां बुलवाया जाए और गंगदार टोल में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिस पर पूनिया ने कहा कि मेरी बात हो गई, सब आएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से, जहां डूंगरगढ़ क्षेत्र के सभी वार्डों की पानी सप्लाई की समस्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पार्षदगण एकत्रित होकर जलदाय विभाग का घेराव किया। मुख्यतः सभी वार्डों की समस्याओं को पंक्तिबंद करने के अधिकारी प्रीतम सिंह को अवगत करवाया और खरी खोटी भी सुनाई। काफी देर इंतजार करने पर विभाग कार्यालय में जयन अधिकारी पहुंचे, जिन पर गुस्सा करते हुए सबसे पहले जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सप्लाई कर प्रति बरती जाने वाली लापरवाही को चिंताजनक बताया। इसमें सुधार करने के लिए भी एकजुटता से बात रखी। तत्पश्चात पर पंक्तिबंद समस्याओं का पत्र अधिकारी देते हुए उस पर तुरंत उचित समाधान करने की बात सभी ने एक मत से रखी, जिसमें वार्ड 1 से लेकर वार्ड 40 तक सभी मुख्यतः समस्याएं, जिनमें लीकेज से लेकर सप्लाई लाइन में पानी नहीं आने, अनुचित समय प्रबंध और कई घरों में पानी बिल्कुल भी नहीं आने और अंतिम छोर पर पानी की कमी सहित कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली लापरवाही की बातें उल्लेखित की। वहीं श्री डूंगरगढ़ के बापऊ मंडल में बांधनु गांव में जीएसएस पर भाजपा जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत के नेतृत्व में गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरे प्रदेश में हो रही बिजली की भयंकर कटौती से परेशान आमजन की समस्या को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। बापऊ मंडल अध्यक्ष गिरधारी लाल गोदारा के लेटर पर बिजली विभाग के अधिकारियों के मार्फत राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष बजरंगलाल सारस्वत और रामनिवास धारणिया, अरविंद चारण, पूनमचंद मेघवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वहीं राजधानी जयपुर में रमजान के आखिरी जुम्मे पर शुक्रवार को नमाज अदा की गई। 2 साल के कोरोना काल के बाद सामूहिक रूप से शहर के जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के बाहर मुख्य सड़क पर हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इस मौके पर चीफ काजी खालिद उस्मानी ने कहा कि पिछले 100 साल से लगातार लाउडस्पीकर से हो रही अलविदा जुमे की विशेष नमाज अदा होती है। आज तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो वह भी सहयोग किया करती थी। लाउडस्पीकर पर समस्या तो तब होनी चाहिए जब कोई आपत्तिजनक नारे लगाए जाए या बयान दिया जाए। नमाज के लिए करीब 1.5 दर्जन लाउडस्पीकर बिजली के खंभों पर लगाए गए थे। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने रोजेदारों को नमाज पढ़ाई। उन्होंने कहा कि किसी का हक मत छीनो, सबका हक अदा करो, ईमानदारी, हमदर्दी और अच्छे विचार अपनाए। दोपहर 1 से
3 बजे तक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रोजेदारों ने नमाज अदा की। जौहरी बाजार के व्यापारियों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश की। व्यापारियों ने रोजेदारों के लिए सड़क पर चादरें बिछाई और छाया का भी प्रबंध किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। करौली में पिछले दिनों हुए उपद्रव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। दुकानों की छतों पर पुलिस के जवान तैनात थे। जयपुर के विभिन्न इलाकों की मस्जिदों में शांतिपूर्ण नमाज संपन्न हुई। वहीं अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में भी बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए जुटे। अजमेर के बाहर से भी लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे। वहीं राजधानी जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान विद्याधर नगर सेक्टर 3 में संस्था के संस्थापक स्वर्गीय श्री ताराचंद चंदेल की पुण्यतिथि के अवसर पर सभा का आयोजन किया। इसमें श्रद्धांजलि समारोह के बाद 3 मई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर संस्थान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन के बारे में विचार गोष्ठी आयोजित की गई और रक्तदान शिविर के पोस्टर का भी विमोचन सदस्य और पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इसमें महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनुभव चंदेल की अध्यक्षता में यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी उच्च अधिकारियों व महिला विंग के सदस्य शामिल रहे, जिसमें मुख्य रूप से पदाधिकारियों ने अनुभव चंदेल व पूनम कच्छावा और हनुमान साहे और सुशील सैनी धनराज सहित अनेक साथ में रहे। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां रमजान के आखिरी जुमे को नम आंखों से रोजेदारों ने अलविदा की नमाज अदा की। शाही जामा मस्जिद में नमाज से पहले उलेमाओं ने खुतबा दिया। उसमें उलेमाओं, इमाम व धार्मिक गुरुओं ने दुनिया के हालात व अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की और वतन, मिल्लत व कौम की तरक्की की दुआ मांगी। नमाज अदा के वक्त आगरा एसएसपी और एसपी सिटी एसडीएम सिटी फोर्स के साथ थाना मंडोला पुलिस मुस्तैद रही। वहीं इस्लाम में जुमे का बहुत महत्व है। इस दिन की पैगंबर मोहम्मद ने दिनों का सरदार कहा था। वहीं रमजान में आखिरी जुमे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके चलते शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद में रोजेदार नमाज पढ़ने आए। वहीं रोजेदारों ने नए कपड़े पहने थे। कई जगह नमाज पढ़ रहे लोगों की आंखें भी नम थी। मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का मुतवल्ली हूँ, आज़म खान मलिक। मैं सबसे पहले तो सारे नमाजियों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि नमाजियों ने जो है सुकून से नमाज अदा करी मस्जिद पे, और साथ के साथ जो है इस्लामिया लोकल एजेंसी के जितने भी टीम के मेंबर हैं और जितने यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ के साथ पुलिस और प्रशासन का, जिसने इस अलविदा की नमाज को अंजाम अदा करा और सुकून के साथ सारा मामला हुआ। आज जुमा अलविदा की नमाज है। पूरे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा हो रही है और हुई है। कुछ मस्जिदों में हो गई है, कुछ हो रही है। आपने यहाँ पर भी देखा कि जो नियम कानून है जो ध्वनि प्रदूषण की जो गाइडलाइंस थी, उसका पूरी तरह पालन हो रहा है। लोग अंदर नमाज अदा कर रहे हैं और ये एक संवाद उनसे किया गया, उस संवाद का उन लोगों ने पालन किया है। उसके लिए हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं और इस चीज़ को भविष्य में भी इसका पालन करेंगे, उसकी उम्मीद करते हैं। तमाम आज नए दिशा निर्देशों के बीच में जो जुमा अलविदा की नमाज अदा करी गई है, उस नमाज में कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई। पूरे आगरा शहर की हम बात करें तो पूरे आगरा शहर में कोई प्रॉब्लम ऐसी पैदा नहीं हुई। असल में प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ के कुछ लोग जो थे वो पैदा कराते थे, लेकिन ऐसा नहीं, आवाम कभी नहीं चाहती कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएँ। आवाम को ये निर्देश थे कि अपने अपने मसाजिद में नमाज़ पढ़ लें। उन सब ने अपने अपने मसाजिदों में नमाज़ पढ़ी जुमा अलविदा की। और जैसा कि यहाँ ज़बरदस्ती रोड पे नमाज़ पढ़ने की बात आती थी, तो जामा मस्जिद भी आज जो है पूरी फुल नहीं हुई। उसके पीछे रीज़न है कि लोगों ने अपनी अक्लमंदी, होशमंदी का पूरा इस्तेमाल किया और सब ने अपने अपने मसाजिद में नमाज़ पढ़ ली। और इसमें मीडिया का, प्रशासन का और हमारी मुसलमान आवाम का सबसे बड़ा रोल है। अलविदा की नमाज अदा की गई है। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। यहाँ आगरा में एक संस्था है न्यू लाइफ फाउंडेशन, में उसका अध्यक्ष हूँ।
अलविदा की नमाज अता की गई है, तो अलविदा की नमाज जो अता की गई है, जैसा कि शासन प्रशासन का आदेश था और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि इस बार रोडों पे नमाज नहीं होनी चाहिए, तो शासन प्रशासन ने हम सब लोगों से अपील की, हमने अपनी पूरे आगरा शहर की मुसलमान अवाम से अपील की, तो सभी ने उस अपील को बहुत अच्छी तरीके से माना है और सब ने अपनी अपनी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ी है और जामा मस्जिद पे कम से कम लोग आए। जो इससे पहले हुआ करता था पूरे रोड बजाया करते थे, सब कुछ हो जाता था, लेकिन इस बार जामा मस्जिद में लोगों ने शासन प्रशासन की बात मानकर। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।